नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी नसीहत। बिना जानकारी दिए अवकाश पर जाना पड़ेगा भारी। पर इस पर होगी चर्चा, लेकिन इसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के शुरुआती दौर में एमपी बीजेपी अन्य प्रदेशों से आगे निकल गई है। 25 लाख लोगों की सदस्यता 10 सितंबर तक हो गई है। 1 सितंबर से यह अभियान शुरू हुआ था। लगातार सदस्यता अभियान जारी है। कल जहां सतना के पार्षदों ने सदस्यता ली, तो आज टीकमगढ़ के पार्षदों ने भी सदस्यता ली। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है। ये साबित करता है ये जो तथाकथित लोग, ये कांग्रेस के तथाकथित केवल और केवल विपक्ष में रहने के लिए राजनीति करने वाले लोग जो बातें करते हैं, उनको जनता जवाब आज भी दे रही है। ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो भी हैं वो सुन लें। आज भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। जनता आशीर्वाद दे रही है और इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से 19 में से 14 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के, नगर पालिका के वार्ड पार्षदों के उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयश्री हासिल की है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे नेतृत्व को, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत धन्यवाद। दो बड़ी रोचक खबरें हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं उज्जैन की तरफ। दोनों ही खबरें मालवा से हैं, लेकिन उज्जैन की खबर का रुख पहले करते हैं, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे की मन्नत पूरी होने पर उसका तुलादान नोटों से कर दिया और तमाम नोट मंदिर में दान भी कर दिए। दरअसल उज्जैन में ये तुलादान काफी चर्चा का विषय है पूरे देश में, क्योंकि बेटे की मन्नत पूरे होने के बाद जब बेटे को तराजू पे बैठाया गया तो उसका वजन 82 किलो था और 82 किलो वजन के नोट तुलादान में पिता ने दान कर दिए। और इन नोटों की कीमत की बात की जाए तो ये कीमत 10 लाख रुपए है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। उनके बेटे आकाश हमेशा चर्चा में रहे हैं। अभी ही फैसला आया है बल्ले बल्ले कांड का, यानी कि बैट कांड का, लेकिन अभी ही उनका जन्मदिन मनाया गया। आकाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर कैलाश विजयवर्गीय बेहद भावुक हो गए। उन्होंने एक गीत भी गाया। राजधानी भोपाल में आज दो अलग अलग प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन महिला कांग्रेस का तो दूसरा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का। दरअसल ये मामला तो रतलाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन नाराजगी पूरे मध्य प्रदेश के वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में है। रतलाम में हुए प्रदर्शन में, जिसमें एक हिंदू धर्म के जुलूस पर एक धर्म प्रधान स्थान से पथराव की बात सामने आई। उस दौरान लाठीचार्ज हुआ और एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की मौत हो गई। उसके बाद में वहां के एसपी को हटाया गया, लेकिन उनको भोपाल पदस्थ किया गया। अब उनकी भोपाल में भी पदस्थ किए जाने के बाद ज्वाइनिंग का विरोध हो रहा है और इस ज्वाइनिंग का विरोध बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये विरोध काफी बड़े हालात में और बड़े आक्रोश के साथ आज नजर आया। विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं तो एक और विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश में महू से लेके बैरसिया तक के जो अपराध हुए हैं उसमें कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शामिल होने का दावा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इन दोनों मामलों की गंभीर जांच की बात भी कांग्रेस ने कर डाली। कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें भी जारी कर दी और साथ में ये कह दिया कि अब इन तमाम आरोपियों पे बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। और इसी के विरोध में महिला कांग्रेस ने जहां प्रदर्शन किया, वहीं जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। फिर एक बार साबित हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सबसे बड़े, जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है वो सबसे सामने आता है। महू की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम है। ये क्या मैसेज है? चलिए अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो आज बहुत महत्वपूर्ण है और शासकीय कर्मचारियों के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी भी। अगर मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी बिना जानकारी के छुट्टी पे जाएंगे तो बड़ी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।
उनको डाइस नॉन की कैटेगरी में डाला जा सकता है, और खासतौर पे वो कर्मचारी जो 5 साल से ज्यादा अवकाश पे चले गए बिना जानकारी दिए, उनके तमाम भत्ते कट सकते हैं और पेंशन भी मंजूर नहीं होगी। दरअसल विशेष और लंबे अवकाश के लिए राज्यपाल से अनुमति ली जानी जरूरी होती है, लेकिन उस प्रक्रिया का पालन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, और यही कारण है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेके एक अलग पत्र जारी कर दिया और समस्त विभागों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी जुटाने को कहा है जो बिना जानकारी के लंबे अवकाश पर हैं। दरअसल इन सब के चलते दिक्कत होती थी वित्त विभाग को। वित्त विभाग ने अपनी परेशानियां जीएडी को बताई और जीएडी ने वित्त विभाग की परेशानियों को समझते हुए ये पत्र जारी कर दिया है। यानी अब आप सावधान हो जाइए, अगर आप बिना जानकारी के लंबे अवकाश पर जाते हैं तो आप डाइस नॉन की कैटेगरी में आ सकते हैं, और आपके बहुत सारे जो पेमेंट्स हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो भत्ते हों, या फिर पेंशन हो, या फिर अन्य सुविधाएं, सब रोकी जा सकती हैं, पाबंद की जा सकती है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि बिना जानकारी के अवकाश पर मत जाइए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।